उन्होंने गलत किया है तो हम भी गलत करेंगे। हम तो देश की सत्ता में हैं। अगर नई संसद भवन इस सरकार में बनी है तो संसद में खड़े होकर बीजेपी के सांसद एक दूसरे सांसद को गालियां भी दे सकते हैं, गंदे और बहुत भद्दे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिन शब्दों का इस्तेमाल हम तो नहीं कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मीडिया एथिक्स के खिलाफ है और जो मीडिया एथिक्स के खिलाफ है वो हम करते नहीं हैं। कायदे से यही बात संसद में भी लागू होनी चाहिए थी, लेकिन हुई नहीं और ना एक्शन लिया गया है। भाजपा वालों का बचाव कार्यक्रम जरूर जारी हो गया है। सवाल ये है कि मणिपुर पर सवाल पूछने वाले सांसदों को संसद से सस्पेंड करने वाले स्पीकर साहब भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी को सिर्फ चेतावनी देकर कैसे छोड़ देते हैं भाई? क्या संसद में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना वाजिब है? और वहीं विपक्षी सांसद सवाल पूछे तो बीजेपी सस्पेंड करने की बात पर कैसे अड़ जाती है? आप बेशक ये जानकर चौंक जाएंगे दोस्तों कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला रमेश बिधूड़ी का बचाव करते हुए विपक्ष को घेरते हुए नजर आए। मुझे ये कहते हुए भी शर्म आ रही है और मैं सोच में पड़ गई हूँ कि आखिर ऐसे शब्दों के बाद भी कोई किसी का बचाव कर सकता है? यहाँ भी इन्होंने जो सबूत पेश किया है वो आधा अधूरा सबूत है। इस खबर में हम बीजेपी प्रवक्ता के सो कॉल्ड खुलासे का जो पोथी पत्रा है ना, वो खोलकर दिखाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। रमेश बिधूड़ी का संसद में खड़े होकर उन शब्दों का इस्तेमाल करना जिसे मैं यहाँ बोल भी नहीं सकती, क्या ये भाजपा को सही लगता है? क्या भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व इसको सही मानता है? जैसे ही संसद में भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी के अपशब्दों का वीडियो जो है दोस्तों वो वायरल हुआ, वैसे ही पहले तो रमेश बिधूड़ी के जितने भी तमाम समर्थक थे, या आप कह लीजिए कि भाजपा का जो आईटी सेल था वो एक्टिव हो गया अचानक से, और अब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आकर ये कह रहे हैं कि रमेश बिधूड़ी के बयान से आहत होने वाली पार्टियों के प्रवक्ता ने भी मुझे गाली दी थी, इसलिए अगर रमेश बिधूड़ी गाली दे रहे हैं तो कोई बात नहीं है। अब आप सोचिए कि क्या क्या हो सकता है। हालांकि वो ट्वीट में कह रहे हैं कि रमेश बिधूड़ी का जो बयान है वो अनएक्सेप्टेबल है, लेकिन जब आप बचाव कार्यक्रम कर ही रहे हैं तो फिर आपने उसको अनएक्सेप्टेबल कहा कैसे? ये बड़ा सवाल है। शहजाद पूनावाला, जिन्होंने इस घटना के तुरंत बाद एक ट्वीट किया और कहा कि 4:30 बजे के करीब में मैं खुलासा करूंगा, अब इन्होंने एक ट्वीट किया है। आपके स्क्रीन पर ये ट्वीट तो मैं बेशक आपको दिखा रही हूँ, ट्वीट बहुत लंबा चौड़ा है, इसलिए शॉर्ट एंड क्रिस्प आपको बताते हैं कि इस ट्वीट में जो इन्होंने लिखा है वही इन्होंने वीडियो में कहा है। तो बिना देर के आपको वीडियो दिखा देते हैं दोस्तों। सबसे पहले वीडियो देखिए जहां ये विपक्ष पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो देखिए आप। ये है प्रियंका कक्कड़, मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की और इंडी गठबंधन का अहम चेहरा, और वो मुझे एक डिबेट में जो करोड़ों लोग देख रहे थे उस दौरान शहजाद मुजाहिदीन कहकर, और मुजाहिदीन आतंकवादी होता है, मुजाहिदीन उग्रवादी होता है, ये कहकर बार बार संबोधित किया क्योंकि मैं एक भारतीय मुसलमान हूं। ये असलियत है इस इंडी गठबंधन की। हाथी के दांत और इनके सिद्धांत, खाने के अलग दिखाने के अलग। आज जो बड़ा आक्रोश नजर आ रहा है कि एक सांसद ने दूसरे सांसद के प्रति अमर्यादित भाषा इस्तेमाल की, उग्रवादी कहा, और उस पर तो कार्रवाई हो गई। ओम बिरला जी ने, स्पीकर ने कार्रवाई की, उन रिमार्क्स को एक्सपंज किया गया। राजनाथ जी ने रिग्रेट भी एक्सप्रेस किया, परंतु इस रिमार्क पर जो प्रियंका कक्कड़ ने मुझे कहा, उस पर रिग्रेट एक्सप्रेस करना तो दूर, उसको जस्टिफाई किया गया, उसको सेलिब्रेट किया गया पूरे गठबंधन के द्वारा और उनके तमाम इकोसिस्टम ने। मुझे ही उग्रवादी और मुजाहिदीन कहा। अब बताइए कि एक स्टेटमेंट पर इतना आक्रोश, और जब आपकी मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता इस प्रकार की बातें करती है और उसके सभी साथी नेता उसे जस्टिफाई करते हैं, केक काटते हैं, कहते बहुत अच्छी उपलब्धि की आपने ये कहकर, और उल्टा मुझे ही ट्रोल करते हैं, कहते हैं आप बिल्कुल मुजाहिदीन हैं, और पूरे गठबंधन ने ये किया, तब ये आक्रोश कहां गया इनका? तो इन्होंने रिपब्लिक टीवी की जिस डिबेट का हवाला दिया है, उस डिबेट की आधी वीडियो इन्होंने दिखाई है। हम यहाँ आपको वीडियो नहीं दिखाएंगे, बेशक वीडियो नहीं दिखाएंगे, मगर आपको स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट में इस डिबेट का दिखा रही हूँ दोस्तों। और इसमें जो हुआ है, आप एक काम कर सकते हैं कि आप उस वीडियो को क्रॉस चेक कर सकते हैं जो हम आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता दीपिका कक्कड़
जी हाँ, यहाँ पर माफ कीजिएगा अगर मैं नाम गलत ले रही हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। दीपिका कक्कड़ उनका नाम बताया जा रहा है। वो कहती है कि आपको अगर मैंने शहजाद मुजाहिदीन कहा है तो आपको बुरा लगा ना, ऐसे ही हमें भी बुरा लगा जब आपने हमें एक आतंकवादी संगठन से जोड़ा, जब आपने उससे हमारा कंपैरिजन किया, जब इंडिया गठबंधन का कंपैरिजन आपने ऐसे संगठन से किया तो हमें भी बुरा लगा। प्रियंका कक्कड़, माफ कीजिएगा शुरुआत में मैंने दीपिका कक्कड़ कहा था, मुझे माफ कीजिएगा, यहाँ पर प्रियंका कक्कड़ जो थी वो प्रियंका कक्कड़ का कहना था कि शहजाद पूनावाला ने इंडिया गठबंधन की तुलना आतंकवादी संगठन से की। तो इस वीडियो को काट छाट कर दिखाकर बीजेपी के प्रवक्ता ने कह दिया कि हम खुलासा कर रहे हैं, मगर महाराज आप इस बात का खुलासा क्यों नहीं करते कि आखिर आपकी पार्टी के सांसद ने एक सांसद को गाली देने के लिए देश की संसद भवन को क्यों चुना? क्या आपको समझ में आता है संसद भवन का मतलब क्या होता है? हालांकि ज्यादा हैरानी इसलिए भी नहीं होती दोस्तों कि जब खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक महिला सांसद की हंसी को शूर्पणखा की हंसी बता देते हैं, उस समय बीजेपी के तमाम सांसद हंसे, ठहाके मार मार कर, मेज पीट पीट कर हंसे थे। मैं बात कर रही हूँ कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी की। मोदी जी ने भरी संसद में क्या कहा था याद दिलाना चाहूंगी आपको। कहा था, सभापति जी रेणुका जी को आप कुछ मत कहिए, रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। अब इस बयान पर बीजेपी ठहाके मार मार कर हंसी थी। फिर अब जब मणिपुर का मुद्दा उठा था संसद में और प्रधानमंत्री मोदी जी से पूरी उम्मीद की गई थी कि वो कुछ गंभीरता से सवाल का जवाब देंगे, जब विपक्ष जवाब मांग रहा था तब भी मोदी जी संसद में हंसे और उनके सांसदगण भी हंसे। तो जब संसद में जरूरी मुद्दों से लेकर महिलाओं तक का मजाक उड़ाया जा सकता है तो फिर अल्पसंख्यकों को जलील करने का ठेका तो शायद इन लोगों ने पूरी तरह से ही ले लिया है। सड़कों पर इनके समर्थक उन्हें जलील करते हैं और संसद में बीजेपी के सांसद उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जाहिर है, देखिए रमेश बिधूड़ी के बयान पर भी इनके दो सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी हंस रहे थे, ठहाके मार मार कर हंस रहे थे। तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। अब जब हर्षवर्धन जी से सवाल किए जा रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि मैं कभी मुस्लिम भाइयों के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने वाले सांसद का समर्थन नहीं कर सकता। क्या मेरे मुस्लिम भाई ऐसा सोच सकते हैं कि मैं समर्थन कर सकता हूं? आपने संसद में बैठकर हंसा है उनके बयान पर। अपने सांसद जब गाली दे रहे थे एक समुदाय विशेष को तो आप हंस रहे थे। तो अब किसी भी तरीके की वॉटअबाउटरी जो हो रही है ना, जो समर्थन किया जा रहा है, ये अब जो बचाव कार्यक्रम जारी है दोस्तों, ये फीका लग रहा है, बिल्कुल फीका लग रहा है। जबकि हर्षवर्धन जी और रविशंकर प्रसाद जी हंस रहे थे स्क्रीन पर। वो वीडियो मैं बार बार आपको दिखा रही हूँ, गौर से देखिए, बार बार देखिए। अब जेपी नड्डा जी बेशक देखिए बिधूड़ी जी को कारण बताओ नोटिस जारी करें या तमाम पार्टी के जितने नेता हैं इस बयान से किनारा करें, लेकिन ये जो बचाव कार्यक्रम शुरू किया गया है यही भाजपा की लुटिया डुबोएगा। लिख कर ले लीजिए दोस्तों, क्योंकि आने वाले समय में जनता देखिए सब कुछ याद रखती है। आप खुद को संस्कारी पार्टी होने का टैग देते हैं, लेकिन आपके संस्कार देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में तब दिखाई देते हैं जब आप एक समुदाय विशेष को गाली देते हैं, उनके समुदाय को गाली देते हैं, पूरी कौम को गाली देते हैं। आपके जो संस्कार हैं वो यहाँ पर नजर आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी कितनी संस्कारी पार्टी है ये नजर आ चुका है दोस्तों। अब इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।